कर दो, कर दे। आज हम लोग जो है इंग्लिश के ग्रामर में टेंस से शुरुआत करते हैं और आज का जो वीडियो होगा वो खुले सिंपल प्रेजेंट टेंस से होगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट पर हम लोग आज बातें करेंगे। देखिए, जो टेंस है उसको हम लोग जो जानते हैं उसको तीन रूप से हम लोग तीन फॉर्म में हम लोगों ने टेंस को पढ़ा है, जाना है। एक जो अब वर्तमान में चल रहा है उसको हम लोग प्रेजेंट कहेंगे और जो आने वाला है उसको फ्यूचर कहेंगे और जो बीत गया वो उसको पास्ट कहेंगे। तो तीन चीजें हम लोगों ने देखा। एक देखा जो चल रहा है वो अब प्रेजेंट है, जो बीत गया वो पास्ट है, जो आने वाला है वो फ्यूचर है। ये तीन जो है आपका टेंस का फॉर्म है, रूप है। और फर्दर जो क्लासिफिकेशन किया गया तीनों टेंस को वो तीन में किया गया है, उसको चार फॉर्म में देखा गया है। पहला फॉर्म जो है इसको सिंपल, दूसरा जो देखते हैं उसको कंटिन्यूअस कहते हैं और तीसरा जो है वो परफेक्ट है और चौथा जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये चार बातें जो है टेंस को जब हम लोग क्लासिफाइड करते हैं तो टेंस को हम लोग क्लासिफाइड जब करेंगे तो टेंस जो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के रूप में देखेंगे। जो प्रेजेंट है वर्तमान के लिए, जो बीत गया वो पास्ट हो गया, जो आने वाला है वो फ्यूचर है। उसके बाद ये तीनों जो टेंस है, इस तीनों टेंस को जो फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है, जो ग्रुपिंग किया गया है, सिंपल के रूप में या इंडेफिनिट के रूप में, कंटिन्यूअस के रूप में, परफेक्ट के रूप में और परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूप में, ये चार है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट पर बात करेंगे। इसमें देखिए, ये जो सेंटेंस है इसका जो स्ट्रक्चर्स है इसमें वर्ब जो होंगे बेस फॉर्म में होंगे या जो वर्ब होंगे उसमें प्लस एस या ई एस लगाएंगे। ये जो है इस तरह से जो है बनेंगे। बेस फॉर्म होगा वर्ब का या जो है वर्ब में एस या ई एस जोड़ेंगे। एक्सेप्शंस के लिए हम लोग देखेंगे जो हैव है, हैव, हैड, हैड, उसके बाद आपका जो है हैज, हैविंग, तो ये आईएनजी फॉर्म हो गया। ये जो हैज है, हैव का एस या ईएस के जो जोड़ते हैं, क्योंकि ये इरेगुलर वर्ब है, इरेगुलर वर्ब की तरह ये बिहेव करता है। इसमें जो है एस और ईएस की जगह पर इसका स्पेशल जो होता है या केस होता है हैव का हैज के रूप में। बस यही है और शेष जितनी भी बातें हैं वो एज इट इज सब में क्या करेंगे, एस या ईएस लगाएंगे और दूसरा जो है ये बेस फॉर्म में रहेगा। यही बातें हैं। उसके बाद जो है जैसा सेंटेंस है उसके अनुसार से उसको देंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इंट्रोगेटिव के अनुसार करेंगे, एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेमेटरी के हिसाब से करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस के हिसाब से इसको बनाएंगे। तो ये जो मेन जो बातें जो है वो ये है कि वर्ब जो इसमें यूज होंगे बेस फॉर्म में होंगे या वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा। और एक्सेप्शंस में जो हैव है मतलब पास रखने के वर्ब के रूप में हम यहाँ पर देखेंगे। हैव का जो है पास्ट टेंस हैड होता है, लेकिन ये जो हैज देख रहे हैं वो एस और ईएस के रूप में जो जोड़ते हैं हैव के साथ, वो हैज के रूप में इसको हम लोग ट्रीट करेंगे एक्सेप्शन के साथ। अब हम लोग चलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट पर।
अब देखिए बहुत सारे दिमाग में या मन में बातें आती होगी, आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या? व्हाट डू मीन बाय प्रेजेंट इंडेफिनिट? व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? देखिए ये जो है इंडेफिनिट का मतलब था अनिश्चितता, जिसको कहते हैं पॉसिबिलिटीज या संभावना युक्त है, जिसमें कि कंफर्मिटी नहीं है। पॉसिबिलिटीज जो होता है संभावना के लिए होता है, और निश्चितता में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए कंफर्म नहीं है, ये फाइनाइट नहीं है, फिनिट नहीं है ये। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है इसको सिंपल प्रेजेंट के रूप में हम लोग देखते हैं या समझते हैं, इसको सिंपल प्रेजेंट के रूप में। अब देखिए ये जो इसको जो डिफाइंड किया गया है, इसमें जो डिफिनेशंस है वो डिफिनेशन कुछ इस तरह से है कि present indefinite tense, also known as the simple present tense, is a grammatical tense used to describe the action that are happening now, regularly, habitually, or that are always true. It is also used to express the general truth, scientific facts, and instructions. The structures of present, ये structure, ये जो बातें हैं, ये आप अगर दिमाग में बढ़िया से ठीक से सेट कर लेंगे तो जनरली जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो है पूरी की पूरी बातें जो है आप ये जो 4 लाइन्स है, इस 4 लाइन्स में आप समझ जाएंगे। कहता है द प्रेजेंट डेफिनिट टेंस आल्सो नोन एज द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज ए ग्रामेटिकल टेंस। ये जो है टेंस का जो ग्रामर है, ग्रामर में टेंस का फॉर्म है जो डिस्क्राइब करता हूं किसको? एक्शन को। कैसे एक्शन को? जो दैट आर हैपनिंग नाउ, जो अभी घट रही है, रेगुलरली जो रेगुलरली घटती है, हैबिचुअली जो आंतर घटती है, दैट आर ऑलवेज ट्रू, ऐसी चीजें जो सदैव सत्य हो। इट इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ, और इसका जो यूज किया जाता है, जो जनरल ट्रूथ है, जो सामान्य सत्य है, साइंटिफिक फैक्ट, जो साइंटिफिक बातें हैं, और जो इंस्ट्रक्शन, जो डायरेक्शन दिया जाता है, इन सभी चीजों में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसमें जो बातें हैं वो बहुत बड़ा मायने रखता है कि इसमें जो शब्द प्रयोग किया गया है, और उसको अगर दिमाग में सेट कर लेते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहीं पे कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे उदाहरण के लिए आपको शब्द यूज किया गया रेगुलरली, हैबिचुअली, दैट इज ऑलवेज ट्रू, जनरल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट्स एंड इंस्ट्रक्शंस। ये जो देखते हैं ये कीवर्ड्स है किसको समझने के लिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझने के लिए ये कीवर्ड्स है। उसमें देखेंगे, क्या देखेंगे? रेगुलरली, हैबिचुअली, ऑलवेज ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट्स एंड इंस्ट्रक्शंस। ये जो देख रहे हैं आपने 1 2 3 4 5 और 6 को जो शब्द आपने देखा, ये बहुत बड़ा मायने रखता है पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझने के लिए। पहला बात क्या है? जो घटनाएं रेगुलरली घटती हो। दूसरी है ऐसा जो हैबिचुअली होती हो, आदतन है जो। तीसरा है जो ऑलवेज ट्रूथ हो। चौथा है जो जनरल ट्रूथ हो। पांचवा है जो साइंटिफिक फैक्ट्स है। कोई भी जो साइंटिफिक फैक्ट्स होता है, जैसे 2 + 2 = 4, तो ये साइंटिफिक फैक्ट है। इंस्ट्रक्शन, जब कोई आपको डायरेक्शंस दे तो वो भी जो है जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही इसको यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है डायरेक्शंस को लिखते हैं। जैसे कोई आपके फादर या स्कूल के टीचर जो डायरेक्शंस देते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही देते हैं डायरेक्शन। अब इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जो दिया गया है, ये सिंपल दिया है कि सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब फॉर्म होगा, और ये वर्ब फॉर्म क्या होगा? जनरली जो बेस फॉर्म में वर्ब है, बेस फॉर्म में वर्ब होगा, और एस या ईएस जब तक जोड़ेंगे जब वो थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो। जैसे आपको राम हो गया, सीता हो गया, गीता हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, ये सभी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर के रूप में यूज किए जाते हैं। जब ये थर्ड पर्सन के रूप में ये यूज किए जाएंगे तब इसके साथ हम लोग यूज करेंगे एस या ईएस के रूप में देंगे इसको। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर्स में। जैसे कुछ एग्जांपल है, जैसे आई ईट, आई जैसे दिया है आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी डे, मैं प्रत्येक दिन ब्रेकफास्ट करता हूँ। ये
रेगुलरली घटने वाली घटना है। सी स्टडीज एट द यूनिवर्सिटी, वह यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है पूर्व की ओर उगता है। वी ऑलवेज ब्रश आवर टीथ बिफोर गोइंग टू बेड, हमें जो है सदैव जो है क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए अपने बिछावन के जाने से पहले, सोने से पहले ये करना चाहिए, ब्रश कर लेना चाहिए प्रतिदिन, ये सदैव करते हैं। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक तरह से जो ऑलवेज ट्रूथ है कि तो सन जो है राइज होता है ईस्ट में और सन जो है सेट होता है वेस्ट में। तो ये जो है जनरल ट्रूथ, या इसको ऑलवेज ट्रूथ पर भी हम लोग बातें करेंगे। तो ये जो है, ये जो आपका मैंने वर्ड यूज कीवर्ड जो यूज किया था जिसमें रेगुलरली, हैबिचुअली, ऑलवेज ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट्स, इंस्ट्रक्शंस, इन्हीं सब के माध्यम से देखेंगे ये सभी स्ट्रक्चर्स जो सेंटेंस का बनता है वही। तो इसमें जो है ना जो सबसे बड़ी बातें हैं वो ये है कि इसका जो सेंटेंस का जैसे एग्जांपल के लिए आपको देखते हैं जो हैबिट्स है, जो आदत है, आदत से जुड़े हुए जो है किस तरह के सेंटेंस होंगे जो हैबिट्स को डिस्क्राइब करता है। यहाँ पर जो है ना, हियर आर सम एग्जांपल ऑफ द प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस यूज्ड टू डिस्क्राइब द हैबिट्स, कुछ प्रेजेंट टेंस जो हैबिट्स को डिस्क्राइब करता है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें पहला है आई वेक अप एट 6 एवरी डे, ये आदत को बताता है कि मैं प्रत्येक दिन जो है 6 बजे सुबह जगता हूँ। दूसरा है शी ऑलवेज रीड्स ए बुक बिफोर गोइंग टू बेड, वह जो है शी ऑलवेज रीड्स बुक्स बिफोर गोइंग टू बेड, वह बिछावन पर जाने से पहले प्रत्येक दिन क्या करता है, वह जो है किताब को पढ़ता है। यहाँ पर देखिए सी यूज किया गया सिंगुलर, इसलिए जो बेस वर्ब है उसमें आपको रीड में एस या एस जोड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो सी ऑलवेज, ये जो देख रहे हैं ये ऑलवेज शब्द है। तो सी ऑलवेज रीड्स ए बुक बिफोर गोइंग टू बेड, ये इसका ये ऑलवेज शब्द जो है इसके हैबिट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि वह जो है वह प्रत्येक दिन क्या करती है, पढ़ती है, कब, बिछावन पर जाने से पहले। तो सी ऑलवेज रीड्स ए बुक बिफोर गोइंग टू बेड, वो जो सोने से पहले प्रत्येक दिन क्या करती है, वो किताबों को पढ़ती है। दे ब्रश देयर टीथ ट्वाइस ए डे, वो जो है प्रत्येक दिन अपने वे लोग जो प्रत्येक दिन क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, कितने बार, 2 बार करते हैं। दे ब्रश देयर टीथ ट्वाइस ए डे, ये भी हैबिट्स दिखाता है। ही ड्रिंक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह वो क्या करता है, ड्रिंक्स करता है कॉफी को प्रत्येक सुबह, ये भी आदत को दिखाता है। वी एक्सरसाइज फॉर एन आवर एवरी डे, प्रत्येक दिन जो है 1 घंटा तक वो एक्सरसाइज करता है। दीज सेंटेंसेस आर एग्जांपल ऑफ द हैबिट्स। तो शी ईट्स ए सलाद फॉर ईच लंच, दे लिसन टू म्यूजिक व्हाइल वर्किंग, जब वो काम करते रहता है, जब वे काम करते रहते हैं क्या करते हैं, म्यूजिक को सुनते हैं। He watches a movie every Saturday night, प्रत्येक सैटरडे नाइट में वो क्या करते हैं, मूवी को देखते हैं। We take a walk after dinner every evening, वे जो है डिनर लेने के बाद प्रत्येक दिन क्या करते हैं, टहलने के लिए जाते हैं। ये इसके हैबिट्स को दिखाता है। She practices yoga for the stress relief, वह जो है क्या करते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं योगा का स्ट्रेस से रिलीफ प्राप्त करने के लिए, जो टेंशन है टेंशन से। तो ये सभी देखते हैं, ये हैबिट्स को दिखाकर। दे मेडिटेट फॉर 10 मिनट्स एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक मॉर्निंग जो है 10 मिनट वे क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। ही टेक्स ए नैप आफ्टर ए लंच एवरी डे, प्रत्येक दिन जब लंच करने के बाद वो क्या करते हैं, एक झपकी मारकर नैप करते हैं। इसी प्रकार जो देखेंगे आप, ये सभी जो है हैबिट्स को दिखाता है। वी हैव ए फैमिली गेम नाइट एवरी फ्राइडे, शी गोज टू जिम 3 times a week, they write in their journal before bed, he calls his parents every Sunday, we cooks dinner together every night, she takes a dance class once a week, they go for run every morning, he reads the news every day। ये सभी जो है ये हैबिट से जुड़े हुए
सेंटेंस है। उसी प्रकार जो मैंने आपको कहा कि जो है जनरल ट्रूथ के लिए भी इसको हम लोग यूज करेंगे। अब जनरल ट्रूथ का एग्जांपल क्या है? जो जनरल ट्रूथ में हम लोग जो इंडिफरेंट टेंसेस को जो यूज करेंगे उसके लिए हम लोग देखते हैं। कहता वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। जो वाटर होता है वो जमता है कितना डिग्री सेल्सियस पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। जो वाटर जमते हैं कितने डिग्री सेल्सियस पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये जनरल ट्रूथ हो गया, द वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब दिया द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जो पृथ्वी है सूरज के चारों तरफ घूमती है। द स्काई अपीयर्स ब्लू ऑन ए क्लियर डे। जब क्लियर डे रहता है हमारा आसमान जो है ब्लू दिखता है। प्लांट्स नीड सनलाइट टू ग्रो। प्लांट्स को जो है सनलाइट की जरूरत पड़ती है क्या करने के लिए? ग्रो करने के लिए। ग्रेविटी पुल्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ। जो ग्रेविटी है वो खींचती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की ओर। द ह्यूमन बॉडी नीड्स वाटर टू सर्वाइव। जो ह्यूमन बॉडी है उसको सर्वाइव करने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो उसको पानी की जरूरत होती है। द मून हैज ए ग्रेविटेशनल पुल एंड टाइड्स। जो मून होते हैं वो क्या करेंगे? उसको ग्रेविटेशनल पुल करेंगे, खींचेंगे ऑन द टाइड्स में। साउंड ट्रेवल्स फास्टर थ्रू द सॉलिड देन द एयर। जो साउंड है वो जो है ट्रेवल करता है ज्यादा तेजी से इसमें सॉलिड में कंपेयर टू एयर। एयर में जितना तेजी से चलेगा साउंड उससे ज्यादा तेजी से जो मूव करेगा वो किस में करेगा? सॉलिड्स में। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। जो सन है वह जो है पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। द Earth's atmosphere is made of nitrogen, oxygen and other gases। जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो बना हुआ है किससे? नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से एंड अदर गैसेस से। ये सब जो है जनरल ट्रूथ है। जितने भी जनरल ट्रूथ है उन सभी का जो प्रयोग करेंगे हम लोग सिंपल टेंस में करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे। डॉग्स आर लॉयल एनिमल्स एंड मेक ग्रेट पेट्स। जो डॉग होते हैं वो लॉयल एनिमल्स होते हैं और वो जो है ग्रेट पेट्स होते हैं, बनते हैं। आइसक्रीम इज पॉपुलर डेजर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द गुड हेल्थ। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज द लॉन्गेस्ट वॉल इन द वर्ल्ड। रेनबोज आर फॉर्म्ड बाय द रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ द लाइट। द इंटरनेट हैज बीन रिवॉल्यूशनाइज्ड द वे वी कम्युनिकेट। द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 lakh kilometer per hour, 3 lakh kilometer per second, 3 lakh पर सेकेंड। जो स्पीड जो लाइट का होता है वो 3 लाख पर सेकेंड होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इट इज सेड दैट लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। जो हंसना जो है वो बेस्ट मेडिसिन के रूप में माना गया है। द यूनाइटेड स्टेट्स इज लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका। ये सब जनरल ट्रूथ है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है लोकेटेड है नॉर्थ अमेरिका में। द ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पांसिबल कंट्रोलिंग आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस। जो आदमी का जो ब्रेन जो है वो रिस्पांसिबल है क्या करने के लिए? कंट्रोलिंग आवर थॉट्स। हमारे जो विचार है, हमारे जो फीलिंग्स है, हमारे जो एक्शंस है उसके लिए रिस्पांसिबल। तो these sentences are used in a simple present tense या present indefinite tense due to these sentences are of general truth। ये सभी सेंटेंस जो है जनरल ट्रूथ के हैं, इसलिए इसको जो देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करेंगे। These sentences express in the general truth facts are not limited to specific time or situation and are commonly used in academic writing and scientific text। कहता है इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसको हम लोग एकेडमिक राइटिंग और साइंटिफिक फैक्ट्स में हम लोग यूज करते हैं, और ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको यूज करते हैं। लेकिन ये जो है कहता टाइम से स्पेसिफाइड नहीं है ये सिचुएशंस, बट ये सभी सेंटेंसेस जो हमने देखा वो क्या है? वो जो है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। उसके बाद हम लोग देखेंगे
देखिए कहता है कि हियर आर द सम एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट टेंस सेंटेंसेस दैट यूज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है उसमें जो है ना कुछ सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट में यूज करेंगे। जैसे हो गया आपका ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, समटाइम्स, रेयरली, नेवर। ये जो देख रहे हैं आप, ऑफन, ऑलवेज, यूजुअली, समटाइम्स, रेयरली, always, never, often, usually, rarely, never, always, often। ये जो देख रहे हैं ये जितने भी सेंटेंस है इस सब में जब आपका रहे ऑलवेज रहे, ऑफन रहे, यूजुअली रहे, समटाइम्स रहे, रेयरली रहे, नेवर रहे, तो ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो बार बार किसी चीज को घटने के, मैंने बताया कि रेगुलर जो है जो चीज घटना रेगुलरली होते हो वो भी जो है आपको सिंपल प्रेजेंट में उसका यूज किया जाता है। उसी में जो रेगुलरली जो नियमित रूप से जो होने वाले हैं जिसकी होने की जो है फ्रीक्वेंसी रहती है उसी में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो यूज होगा उसमें से हम लोग जो यूज करेंगे इन सभी सेंटेंस को सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। जैसे आई ऑलवेज ईट ब्रेकफास्ट बिफोर लिविंग द हाउस। मतलब कह रहा है कि आई ऑलवेज ईट ब्रेकफास्ट बिफोर लिविंग द हाउस। मैं ऑलवेज क्या करता हूँ घर छोड़ने से पहले मतलब ब्रेकफास्ट कर लिया करता हूँ। शी ऑफन गोज टू जिम इन द इवनिंग। वो कई बार जो है क्या क्या जिम जो गई है वो इवनिंग में जाती है। वो कई बार जो जिम जाती है वो इवनिंग में जाती है। They usually have dinner together as a family। वे लोग जो है यूजुअली जो है जो डिनर करते हैं वो कब करते हैं, फैमिली के साथ करते हैं। They usually have dinner together as a family। उसके बाद है कि he sometimes forget his keys in the car। वह जो है कभी कभी क्या होता है अपने भूल जाता है। He sometimes forgets his keys in the car। वो कार में जो है कभी कभी क्या होते हैं भूल जाते हैं कीज को। वी रेयरली ईट फास्ट फूड। हम लोग रेयरली जो है कभी कदार नहीं के बराबर क्या करते हैं, रेयरली क्या करते हैं ये फास्ट फूड को खाते हैं जिसको जंक फूड कहते हैं। शी नेवर ड्रिंक सोडा। वह कभी जो है सोडा को नहीं पीती है। तो ये सभी जो देख रहे हैं रेयरली, नेवर, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली जैसे वी यूजुअली गो टू मूवी ऑन सैटरडे। हम लोग प्राय जो है यूजुअली जो है क्या करते हैं कि सैटरडे को जो है मूवी देखने के लिए जाते हैं। She sometimes takes a nap on a weekends। They rarely argue with each other। He never watches TV during the week। We always walk on the dog before the bedtime। She often listens to music while studying। They usually take the bus to work। Uh, he he sometimes takes a day off from the work। We rarely travel during the winter months। She never eats spicy food। They always clean the kitchen after cooking। He often reads a book before going to sleep। जो जो यहाँ क्या कर रहा है ही ऑफन, वो प्राय जो है किताबों को पढ़ता है सोने से पहले। कहने का मतलब हुआ कि ये सभी जो सेंटेंस देख रहे हैं इसमें जो फ्रीक्वेंसी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो यूज किया गया वो ऑलवेज है, ऑफन है, यूजुअली है, समटाइम्स है, रेयरली है, नेवर है, ऑलवेज है, ऑफन है, यूजुअली है, समटाइम्स है, रेयरली। ये सभी जो वर्ड्स है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड्स है पॉइंट आउट करने के लिए कि ये सेंटेंस जो होगा जब कॉमन एरर आप देखेंगे तो उसमें जो है ना आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट में इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करेंगे या उसके हिसाब से इसमें सोचेंगे, तब जो आप आसानी से जो है कॉमन एरर या जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं और या आपको जो क्लोज टेस्ट में उसमें भी इस तरह की चीजें आपको मिलेगा। तो ऐसे में आप अगर दिमाग में बैठा लेते हैं कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं
उसका हम लोग सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट में इसको यूज करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट कैसे यूज करेंगे उसका आपने देख लिया इसको। अब इसको दिया है कि the sentences describe the action or habits that occur repeatedly or regularly in the present time with the frequency indicated by the adverbs used. The adverbs of frequency such as always, often, जो यहाँ पर दिया है, always, often, usually, sometimes, rarely, never, are often used to simple present tense to describe how often an action or habit is done. मतलब कितना जो है बार जो है ये एक्शंस हुआ है या इसका आपका हैबिट है, इस तरह की चीजों को इसमें दिखाया गया है। तो इसमें जो हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब्स के रूप में, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के रूप में जब ये वर्ड यूज होंगे, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, समटाइम्स, रेयरली, नेवर, तो ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेंगे। और ये जो है कीवर्ड्स है, इस कीवर्ड्स का हम लोग क्या करेंगे, दिमाग में रखेंगे और उसके बाद जो है जब कॉमन एरर हम लोग बनाएंगे तो उसमें इस तरह की चीजें को मेमोराइज करके आसानी से पॉइंट आउट कर सकते हैं कि आखिर एरर कहाँ है, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में इसको यूज करेंगे या क्लोज टेस्ट में इस कंसेप्ट को यूज करके हम लोग बनाएंगे। तो ये जो देखें आप जो है ये तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड को मेमोराइज करके रखेंगे। जब बनाने लगेंगे हम लोग कॉमन एरर बनाने लगेंगे, क्योंकि जब टेंस पूरी हो जाएगी इस पर बेस्ड कॉमन एरर और सेंटेंस इंप्रूव पर कोई बातें हम लोग करेंगे। अब जो है हम लोग कुछ इसके फीचर्स पर, सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो फीचर्स है उस फीचर्स पर हम लोग बात कर लें। इसका जो फीचर्स एक टाइम फ्रेम के रूप में देखेंगे, फॉर्मेशन के रूप में देखेंगे और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के रूप में देखेंगे, टाइम एक्सप्रेशन के रूप में देखेंगे और वर्ब टेंस कंसिस्टेंसी के रूप में देखेंगे। ये जो देखेंगे, ये हमने जो 5 बातें किया, इसमें बहुत सारी बातें हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। इसको फिर से मैं देख लेता हूं। Time frame, the simple present tense is used to describe the action that happens regularly, repeatedly, habitually, such as daily routine, hobbies, customs. देखिए कहता है सिंपल प्रेजेंट जो है, जो सिंपल प्रेजेंट है, टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, ये डिस्क्राइब यूज करेंगे डिस्क्राइब करने, वर्णन करने के लिए एक्शन का दैट हैपन रेगुलरली, ऐसा एक्शन जो रेगुलर घटता हो, रिपीटेडली बार बार घटता हो, रिपीटेड होता हो, हैबिचुअली वो आदतन हो, सच एज डेली रूटीन, वो डेली रूटीन के रूप में हो, हॉबीज आपके रुचि के रूप में, हॉबीज के रूप में, एंड कस्टम जो आपका कल्चर, जैसे मैरिज है, किसी की अभी मैरिज होगा, जो नॉर्मल जो बात है, कौन बात है वो घटित होगी ही। जैसे हिंदूज है तो अगर शादी हो रही है तो उसके माथा में सिंदूर जाएगा ही। तो जनरली जो है ये कस्टम्स का पार्ट हो गया। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द फैक्ट्स, और ये इसका यूज जो है फैक्ट्स को डिस्क्राइब करने में भी करते हैं, ओपिनियंस को भी और जनरल ट्रूथ को भी। तो ये हो गया डिस्क्राइब द फैक्ट्स, फैक्ट्स जो फैक्ट्स है किसी भी चीज के प्रति जो सत्यता है या जो फैक्ट्स है जो रियलिटी है उसके लिए, ओपिनियन विचार के लिए भी ये यूज किया था और जनरल ट्रूथ के लिए भी इसको यूज करेंगे। ओपिनियंस के लिए, फैक्ट्स के लिए, जनरल ट्रूथ के लिए भी यूज करेंगे। उसके बाद फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, किस तरह से इसको फॉर्मेशन करेंगे। तो फॉर्मेशन का तो सिंपल फंडा है कि उसमें जो बेस, जो वर्ब का जो है बेस फॉर्म लेंगे, या नहीं तो जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उसमें क्या करेंगे, बेस फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देंगे। और एग्जांपल के लिए मैंने आपको उदाहरण के लिए बताया था कि जो हैव है उसमें हैव्स नहीं लिखेंगे, उसमें अगर हैव है एच ए बी हैव, आई हैव जैसे यूज करते हैं, तो जब हैव की बात होगी उसमें सी हैज नहीं होगा, सी हैव्स नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, सी हैज हो जाएगा। I have a pen, और सी
HAVES हैव्स ए पेन, ये गलत हो जाएगा। यहाँ हैव्स नहीं देंगे, सी के साथ SES नहीं लगाएंगे इसमें, बल्कि हैज हो जाएगा। ये इरेगुलर वर्ब है और उसका एक स्पेशल केस है इसका कि हैव्स की जगह पर हम लोग हैज लिखेंगे, क्योंकि HAVES ये हैव जो है एस को नहीं लेता है, बल्कि स्पेशल उसके लिए वर्ड बन गया है हैज, HAS हैज। तो क्या कहता था, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज फॉर्म बाय यूजिंग द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर ऑल द सब्जेक्ट एक्सेप्ट फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ के जो भी सेंटेंसेस होंगे उस सेंटेंसेस में जो है बेस फॉर्म में वर्ब को क्या जाएगा, ठीक है। आई प्ले टेनिस वर्सेस आई प्ले टेनिस वर्सेस आई प्लेज टेनिस। तो यहाँ पर जो है आई प्ले टेनिस और ही प्लेज टेनिस एग्जांपल में दिया गया कि जैसे कि ये थर्ड पर्सन ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसमें SAPS जोड़ेंगे, प्लेज जो बना दिया गया। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इस पर हम लोगों ने बात किया है कि जिसमें कि ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, नेवर, ये सभी कॉमनली यूज किए जाते हैं, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के रूप में होंगे। अब टाइम ऑफ एक्सप्रेशन such as every day, every week, every month, on Mondays, in the morning and at nights are often used with the simple present tense to indicate the frequency or regularity of an action। इसमें भी जो कॉमन बातें बताया है, फ्रीक्वेंसी और रेगुलरिटी ऑफ एक्शन की जो बार बार घटित होने की होगी या उसकी जो रेगुलरिटी होगी, उस रेगुलरिटी को इंडिकेट करने के लिए जो टाइम ऑफ एक्सप्रेशन में एवरी डे है, एवरी वीक है, एवरी मंथ है, ऑन मंडेज है, इन द मॉर्निंग है, एट नाइट है, ये जो देख रहे हैं, जैसे एवरी डे प्रत्येक दिन, एवरी वीक प्रत्येक सप्ताह, एवरी मंथ प्रत्येक महीना, एवरी ऑन मंडेज प्रत्येक मंडेज में, इन द मॉर्निंग सुबह में, एट नाइट रात में, ये जो देखता है फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम रिपीटेड होने की जो है जिससे उसी समय में घटना घटेगी, मॉर्निंग में, तो ये जो होता है ना उसके रेगुलरिटी या फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण इसको भी सिंपल प्रेजेंट में हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। वर्ब टेंस कंसिस्टेंसी, जो वर्ब टेंस कंसिस्टेंसी में देखेंगे, इन इंग्लिश द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्शंस दैट आर ongoing, that occur in the present moment, even when the other verb tense may be more appropriate. In these cases, verb tense consistency is important to avoid the confusion or ambiguity. Overall, the simple present tense is versatile and widely used tense in the English, allowing speakers and writers to describe the habits, routines, general truth, and clarity and precision. तो ये जो देख रहे हैं यहाँ पर जो वर्ब ऑफ कंसिस्टेंसी में हम लोग देखेंगे, इसमें जो ऑन गोइंग जो चल रहा है या दैट अकर इन द प्रेजेंट मोमेंट, और जो प्रेजेंट मोमेंट में जो घटित होगा, ठीक है, इवन व्हेन द वर्ब टेंसेस में बी मोर एप्रोप्रिएट, मतलब अदर टेंस जो वर्ब का हो सकता हो कि इससे ज्यादा एप्रोप्रिएट हो, ठीक है, लेकिन उसमें जो है ना, इसमें जब उसमें ऑफन हो, जो बार बार होने की जो घटना हो, बार बार होने की हो, फ्रीक्वेंसी हो, ऑफन हो, प्राय हो, तो ऐसी जो फ्रीक्वेंसी वाली जो इवेंट्स होगी, चाहे वो पास्ट की हो या फ्यूचर की, मायने नहीं रखता, उसको सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे, क्योंकि उसमें जो है घटित ना होने की जो है क्या दिखाता है कि मोर फ्रीक्वेंसी दिखाता है। तो जो मोर फ्रीक्वेंसी हो, बार बार घटित होने की हो, तो उसको हम लोग जनरली जो है सिंपल प्रेजेंट में उसको लिखेंगे। एक वर्ब टेंस कंसिस्टेंसी, ये कंसिस्टेंसी में तो निरंतरता, लगातार के लिए जो यूज करते हैं उसको कंसिस्टेंसी, मतलब जो चीज हो, मतलब कंसिस्टेंटली उस काम को करते जा रहा है। तो इसके लिए जो है ना यहाँ पर ऑप्शन जो प्रयोग किया गया है, इसमें जो है ऑन गोइंग या दैट अकर द प्रेजेंट मोमेंट में हो, जबकि सुटेबल हो सकता है कि वो क्या हो, वो सुटेबल हो सकता है कि वो जो है अन्य सेंटेंस में भी सुटेबिलिटी हो, लेकिन फिर भी इसको यूज जो करेंगे हम लोग, जो ज्यादा बेहतर होगा वर्ब
का जो फॉर्म होगा वो सेंटेंस का जो फॉर्म होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अब जो है कुछ कुछ चीजें हम लोग देखते हैं आगे। अब जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देखते हैं, जो जनरली जो कोई इंस्ट्रक्शंस है जनरली जो हम लोग देते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंस्ट्रक्शन देते हैं। इंस्ट्रक्शन निर्देश जो इस तरह से कोई काम करेंगे, जैसे टीचर क्लास में पढ़ाते हैं या घर में अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो जनरली जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही देते हैं या सिंपल प्रेजेंट में देते हैं उसको। कहता है एग्जांपल ऑफ द प्रेजेंट सेंटेंस यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शंस के लिए जो यूज करते हैं प्रेजेंट में उसके लिए देखते हैं। प्रेस द रेड बटन टू स्टार्ट द मशीन, मशीन को स्टार्ट करने के लिए रेड बटन को दबाएं। प्रेस द रेड बटन टू स्टार्ट द मशीन, मशीन को चालू करने के लिए क्या करें, रेड बटन को दबाएं। कहता है कि एड 2 कप्स ऑफ वाटर टू द पोट एंड ब्रिंग इट टू ए बॉयल, 2 कप जो है क्या कर रहे हैं वाटर को, एड 2 कप्स ऑफ वाटर टू द पॉट, पॉट में जो है एड करें कितने 2 कप्स जो है पानी का पॉट में मिला दें एंड ब्रिंग इट टू द बॉयल, और इसे बॉयल करने के लिए लाएं। तो यहाँ पर जो देखते हैं दोनों इंस्ट्रक्शंस हैं, ब्रिंग भी और एड भी, तो दोनों का जो है बेस फॉर्म के रूप में वर्ब यूज हुआ है। और ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट का एग्जांपल है, ये इंस्ट्रक्शंस के रूप में है। कहता है स्टर द मिक्सचर्स अंटिल इट बिकम्स स्मूथ एंड क्रीमी, प्लेस द बुक ऑन द शेल्फ आफ्टर रीडिंग, wash your hands before preparing food, turn off the lights before leaving the room, use a sharp knife to slice the vegetables, open the windows to let fresh air in, mix the ingredient thoroughly until well combined, peel the potatoes before boiling, follow the recipe carefully to avoid the mistakes, turn the dial to the desired temperature, use a soft cloth to clean the surface, shake the bottle well before the using, hold the pen firmly and write slowly, cut the fruit into small pieces for salad, use a measuring cup, add to flour to the bowl, stir the sauce continuously while cooking, cover the food with a lid retain moisture, hold the door open before for the person behind you, तो होल्ड द डोर, डोर को पकड़े रखे, ओपन फॉर द पर्सन बिहाइंड यू, जो तुम्हारे पीछे में है, होल्ड द डोर, डोर को क्या कर रहा है, होल्ड मतलब पकड़ना, और ओपन मतलब खोलना, ठीक है। होल्ड दोनों जो यहाँ पर आप देख रहे हैं बेस फॉर्म के रूप में वर्ब यूज किया गया, होल्ड भी ओपन भी। होल्ड द डोर, डोर को पकड़े रखें, ओपन, हर होल्ड द डोर ओपन फॉर द पर्सन बिहाइंड यू, जो पर्सन आपके पीछे है उसके खोलने के लिए। अब इसमें देखिए क्या कहता है कि these sentences give instruction, ये जो sentences है ये sentences क्या दिया, instructions दिया on how to perform a specific task और action, कैसे आप परफॉर्म करेंगे किसी खास टास्क को और एक्शंस को। The simple present tense is often, जो simple present tense हो जनरली जो often जो यूज किया था to give the instructions को देने के लिए, because क्योंकि it is a simple and direct way of conveying information, क्योंकि ये क्या है, समान तरीका है और डायरेक्ट तरीका है क्या करने के, कन्वेनिंग द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कन्वे करने का, इंफॉर्मेशन को आसानी से ट्रांसमिट करने के एक से दूसरे में। इंस्ट्रक्शंस आर ऑफन रिटन इन इंपेरेटिव मूड, और जो इसके इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो इंपेरेटिव मूड में होते हैं, which means that subject is usually omitted and the verb is in the basic form, और इसमें जो सब्जेक्ट जनरली क्या होते हैं वो ओमिटेड रहते हैं, और जो वर्ब जो होते हैं वो बेसिक फॉर्म में रहता है, और ये इंपेरेटिव में होते हैं। अब कुछ सेंटेंस जो है हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस ऑफ द सिंपल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हु, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, हुज, व्हिच, whom, इसमें भी जो है सेंटेंस का जो प्रयोग करेंगे
कि हु से कैसे स्टार्ट होगा, व्हाट से, हाउ से, व्हेन से, वेयर से, हुज से, विच से, हुम से, इन सभी से भी जो है सेंटेंस का फॉर्मेशन हम लोग प्रेजेंट सेंटेंस में देखते हैं। ऐसा कहता क्या कि हु सिंग्स द सॉन्ग, किसने गीत को, कौन गीत गाता है, व्हाट टाइम डज द मूवी स्टार्ट, how do you make a sandwich, when is your birthday, where do you live, whose bag is this, which book do you recommend, what color is your car, how often do you exercise, who is your favorite actor, what is your favorite food, how long does it take to get there, when do you usually wake up in the morning, whose idea was it to go on the trip, which restaurant do you want to go to, what is the capital of France, how much does the ticket cost। ये सभी जो देख रहे हैं ये सभी सेंटेंसेस है क्या करने के लिए, ये सभी सेंटेंसेस जो देखे आपने वो व्हिच व्हाट से जो बनेगा उसका एक स्ट्रक्चर था। इसमें जनरली जो देखे आप कि यहाँ पर जो दिया वर्ब में एस या ईएस जोड़ दिया, इसमें जो ना जो हेल्पिंग वर्ब जो डू और डज जो है यूज करके हम लोगों ने इसको व्हाट डज द मूवी स्टार्ट, तो इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज का यूज किया हम लोगों ने यहाँ पर। हाउ डू यू मेक ए सैंडविच, व्हेन इज योर बर्थडे, वेयर डू यू, ये जो देख रहे हैं ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोगों ने इन वर्ब का देखे हैं, इसमें यूज हुआ है। तो इससे हम लोगों ने क्या तैयार किया, इससे हम लोगों ने हु W8 जो है या हु व्हिच व्हाट से बनने वाले सेंटेंस को हम लोगों ने इसमें देखा। हुज बैग इज दिस, व्हिच बुक डू यू रिकमेंड, ये सभी जो देख रहे हैं जो सेंटेंस है इसमें जो है एक हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज हो गया। इस तरह से हेल्पिंग वर्ब का मदद से हम लोग इसमें क्या करेंगे, सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। What color is your car, how often do you exercise, ये जो है ना हेल्पिंग वर्ब इस तरह के हु व्हिच व्हाट में देंगे। जो बेस वर्ब है उससे केवल काम नहीं चलने वाला, इसमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। These sentences are formed by the question using the different questions words such as who, which, what, where, when, where, who, which, whom। The simple present tense is ask the question about the present situation or action, जो present situation और action के लिए इसे पूछे जाएंगे। अब कुछ निगेटिव सेंटेंस देखिए, जो प्रेजेंट टेंस का जो निगेटिव टेंस कैसे बनेंगे इसमें उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब जैसे डू है तो उसके साथ नोट लगा देंगे। अगर हेल्प डायरेक्ट जो है बिना हेल्पिंग वर्ब के जो है इसमें नोट नहीं यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आई डू नॉट लाइक स्पाइसी फूड, हम लोग जो है स्पाइसी फूड को पसंद नहीं करते हैं। वैसे ही दिया है सी डज, यहाँ पर सी जो है थर्ड पर्सन है इसलिए डू नहीं लेगा बल्कि डज लेगा। सी डज नॉट प्ले टेनिस वेरी ऑफन, दे डू नॉट स्पीक, यहाँ पर क्या है आपको डू लिया नोट के पहले, यहाँ डज लेगा फिर थर्ड पर्सन है। दे डू नॉट स्पीक स्पेनिश फ्लुएंटली, he does not watch TV before bed, we don't eat meat on Mondays, she do not enjoy going to gym, they do not live in the city। यहाँ पर भी दिखाता है जो आदत नहीं है उसके बारे में दिखाता है, ठीक है। ये नेगेटिव सेंटेंस है। He does not drink coffee in the evening, we do not use the car on weekends, she does not listen to music while studying, they do not have any pets at home, he does not smoke cigarettes, we do not stay up late on weekdays, she does not wear glasses, they do not travel abroad often, he does not eat fast food, we do not work on Sunday, she does not like horror movies, they do not go to eat every day, go out to eat every day, he does not use his phone during the meeting। तो इसमें जो है कहता है ही डज नॉट, वह यूज नहीं करता है, क्या नहीं यूज करता है, फोन को, कब, जब वो मीटिंग में रहता है। तो ये जनरली आदत बताता है भाई उसका आदत है कि वो जो है फोन को यूज नहीं करता। ये निगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये क्या बताता है, नहीं का ये आदत बताता है, ये आदत उसका नहीं है कि जब मीटिंग में रहो तो फोन से बात करे। कहता दिस सेंटेंसेस एक्सप्रेस और डिनायल ऑफ एक्शन, ये सेंटेंस जो है ये दीज एक्सप्रेस नेगेटिव और डिनायल,
जो निगेटिव है या डिनाइल एक्शंस है उसके प्रेजेंट सिचुएशंस को ये दिखाता है। द नेगेटिव फॉर्म ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज फाउंड बाय एडिंग डू नॉट और डज नॉट। इसमें डू नॉट और डज नॉट जोड़ करके हम लोग इसको बनाएंगे बिफोर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब के जो है बेस फॉर्म के पहले। They use the negative sentence is important to convey the opposite meaning of the positive sentence or indicating that something is not true, does not happen। ये भी बताएगा कि यह सत्य नहीं है और यह होता नहीं है, इसके लिए भी। अब कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखते हैं सिंपल प्रेजेंट का। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल सनसेट, हाउ अमेजिंग ही सिंग्स, व्हाट ए डिलीशियस पिज्जा, how lovely the flower look, what a great idea, how fantastic the movie is, what a cute puppy, how wonderful weather is today, what a talented artist, how impressive his performance is, what a magnificent view, how delicious this cake, what a stunning dress, how smart he is, what a peaceful garden, how interesting this book is, what a colorful painting, how refreshing this drink is, what a nice gesture, how inspiring her words। तो ये जो देखिए ये सभी सेंटेंसेस जो था आपका क्या था, ये सभी सेंटेंसेस जो है ये था आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस था और ये प्रेजेंट फॉर्म में इसको हम लोगों ने देखा। इस हाउ इंस्पायरिंग हर वर्ड्स, उसका जो शब्द है कितना ज्यादा इंस्पायरिंग है, ये जो है प्रेजेंट सिचुएशन को ही दिखाया। हाउ इंस्पायरिंग हर वर्ड्स, उनकी जो आवाजें हैं, उनकी जो शब्द हैं वो क्या है, बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। उसी को एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इसको एक्सप्रेस का, हाउ इंस्पायरिंग, कितना इंस्पायरिंग उनके शब्द है। हाउ इंस्पायरिंग हर वर्ड्स आर, उनके जो शब्द है कितने इंस्पायरिंग है। अब ये जो देख रहे हैं आप, दिस सेंटेंसेस एक्सप्रेस एक्साइटमेंट, ये जो सेंटेंसेस है ये क्या करता है, एक्साइटमेंट को करता है, एडमायरेशन को, सरप्राइज को अबाउट समथिंग प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट में है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आर ऑफन बाय यूजिंग द एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। इस सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या मार्क किया गया है, एक्सक्लेमेटरी का सिंबल, ठीक है। दे कैन यूज टू कन्वे द स्ट्रॉन्ग इमोशन, इसमें जो है कन्वे किया जाता है स्ट्रॉन्ग इमोशन, जो मजबूत आपका इमोशंस है बहुत ज्यादा, ठीक है। टू एम्फेसाइज, बल देता है ए पॉइंट पर, और टू एक्सप्रेस द एप्रिसिएशन, जो प्रशंसा है उसको एक्सप्रेस करता है, अमेजमेंट को एक्सप्रेस किया जाता है। ये सभी चीजें जो आपने देखा ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इस तरह की चीजों को हम लोग और कुछ कॉमन टाइप का जिसमें सब चीज जुड़ा हुआ हो, उसका कुछ क्वेश्चंस में, कुछ सेंटेंसेस में जनरल बताता हूँ। जैसे शी वॉक्स टू वर्क एवरी मॉर्निंग, ये सब जो है सिंपल प्रेजेंट का एग्जांपल है। They enjoy playing saucers on weekends. I always brush my teeth before going to bed. He never drink coffee in the evening. We eat breakfast 7 a.m. every day. The sun rises in the east, sets in the west. The studies English for the 2 hours every day. He takes a shower after the exercising. They listen to music while cooking dinner. I love reading books in my free time. She speaks 3 languages fluently. He works as a teacher at high school. They own a small restaurant in the city. We go to gym twice a week. The train leaves the stations at 8 a.m. Volunteers. She volunteers at local shelters on Saturdays. He watches movies on Netflix every night. They travel different countries every year. I practice yoga to reduce the stress. She writes poetry in her journal before bed. तो ये सभी जो है कॉमन सेंटेंसेस जो मिक्स टाइप से था, वो जो है आपका सिंपल प्रेजेंट का एग्जांपल था। तो ओवरऑल देखिए जो डिस्क्राइब करता है हैबिट्स को, रूटीन को, फैक्ट्स को, जनरल ट्रूथ को प्रेजेंट टेंस में, यही इसका ओवरऑल ये चीजें हैं। और इसी के आधार पर हम लोग देखेंगे कि यह हैबिट जो भी घटनाएं फ्रीक्वेंटली अकॉर्ड करती हो, वो जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे या एक्सप्रेस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में।
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिखने में जनरली जो बातें होती है जो हम लोग लिखते पढ़ते हैं, अधिकांशतः जो मोस्ट ऑफ सेंटेंसेस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट पास्ट जो है इसी पर जनरली हम लोग पढ़ाई लिखाई जो करते हैं, स्टोरी लिखना या फैक्ट्स जितने भी लिखते हैं, साइंस में जितना भी बातें लिखते हैं जनरली आप क्या लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। तो जनरली जो फैक्ट्स है या जो ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ जो है, जो जनरल बातें हैं वो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, और स्टोरी या कोई चीज नरेट करते हैं जनरली सिंपल पास्ट में आता है। धन्यवाद। फिर हम लोग नेक्स्ट टेंस के साथ फिर हम लोग मिलेंगे और फिर